और यहाँ पर जो गैदरिंग है ये दिखाती है कि हिंदुस्तान में कितनी विविधता है, हर तरह की विविधता, लैंग्वेज की, रिलीजन की, कल्चर की, क्यूजीन की, खाने पीने की, सब तरह की विविधता है। और ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसके बारे में हमारे 3 वक्ता काफ़ी बात कह चुके हैं, तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा। पर ये समझ लीजिए कि ये एक बहुत ही आज इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, जो अगर हम ये देखें कि हमारे देश के कौन से मेन आइडियाज़ हैं जिनको हम एक्सेप्ट करते हैं और जो आज हो रहा है उसको रिजेक्ट करते हैं, तो उसमें ये सेकुलरिज्म और डाइवर्सिटी एक बहुत ही अहम मुद्दा है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और भी हैं, जैसे कि हमारे संविधान में बहुत सारे मौलिक अधिकार हम लोगों को दिए गए हैं, समानता का, उसके बाद लिबर्टी का, उसके बाद सिविल राइट्स का। सिविल राइट्स में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट, ये सब दिए गए हैं हम लोगों को। और ये भी बहुत ही एक अहम मुद्दा है जिसको हम लोग ने, हमारे संविधान ने एम्ब्रेस किया। लेकिन आज इन सब पर हमला हो रहा है। आज हम देख रहे हैं कि हमारी लिबर्टी पर हमला हो रहा है, क्योंकि किसी भी वजह से अगर हम सरकार के खिलाफ कुछ बोलें, अगर हम मुसलमानों के हक में कुछ बोलें, तब कई बार हम लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है, हमको जेल में डाल दिया जाता है, हमारे ऊपर यूएपीए वगैरह जैसे ड्रैकोनियन कानून जो हैं वो थोप दिए जाते हैं। उसी तरह से समानता तो हम देख रहे हैं कि आज पूरी कोशिश करी जा रही है कि मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन्स हिंदुस्तान का बना दिया जाए। यानी जो नॉन हिंदूज हैं उनको कोशिश करी जा रही है, खासकर मुसलमानों को, कि उनको धीरे धीरे करके सेकंड क्लास सिटीजन्स बना दिया जाए। सबसे बड़ा प्रहार फ्रीडम ऑफ स्पीच पर हो रहा है। ये बहुत ही अहम, बहुत ही ज़रूरी आज़ादी है। और आज हम देख रहे हैं कि जो सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है, जो आज सत्ता में बैठे हैं, अगर उनको नहीं अच्छा लगता तो उन लोगों को कोशिश करी जाती है, पहली बात तो गाली गलौज करके। देखिए, एक तरह का वायलेंस तो सड़कों पर होता है, दूसरी तरह का वायलेंस जो है आज हम देख रहे हैं मीडिया, सोशल मीडिया में लोगों को गाली देने का, मारने की धमकी देने का, रेप करने की धमकी देने का, दूसरी तरह का एक वायलेंस सोसाइटी में फैला दिया गया है, जो भी हमारी पूरी सभ्यता के खिलाफ है। तो वो सब होता है। उसके अलावा कई बार उन लोगों को अरेस्ट भी कर लिया जाता है। तो हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच पर पूरा प्रहार हो रहा है। उसके अलावा अब तरह तरह से सेंसरशिप करने की कोशिश करी जाती है। ये हम लोग देख रहे हैं कि भाई सरकार जो है सोशल मीडिया कंपनीज को कह देती है कि भाई ये सारी पोस्ट हटा दो, यानी किसी ने कुछ बोला है उसको हटा दो। अगर मान लीजिए आपने रेलवे का जो हादसा हुआ दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, उसके बारे में कुछ बोला है तो ये सारी पोस्ट हटा दो। तो सेंसरशिप भी करी जा रही है। और उसके बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहता था कि देखिए, कई बार हमारे तरह के लोग भी प्रोपेगेंडा पर विश्वास कर लेते हैं। कोविड के समय हमने ये देखा कि जो हमारे जैसे, जिसको हम लेफ्ट लिबरल लोग कहते हैं, वो भी ये कहने लगे थे कि हाँ, कोविड के वजह से सेंसरशिप होनी चाहिए। जो लोग झूठ फैला रहे हैं, उनकी राय में जो लोग झूठ फैला रहे हैं, उनको सेंसर करना चाहिए। मेरी राय में बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्या सच है क्या झूठ है ये कई बार ठीक से समझ में नहीं आता।
हमारे तरह के लोगों को एक तरह की ही इंफॉर्मेशन मिलती है, दूसरे लोगों को दूसरी तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है। कई बार हम ये सोचते हैं कि जो हम सोच रहे हैं यही सही है और जो दूसरे लोग सोच रहे हैं वो गलत है। और अगर हमको लगता है कि वो गलत है, फॉल्स है या अनसाइंटिफिक है या जो भी है, तो हमारा मन ये होता है कि भाई उसको सेंसर कर दिया जाए, क्योंकि इस तरह के झूठ फैलने नहीं चाहिए। लेकिन कई बार मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये देखा कि कई बार जो हम लोग सोचते हैं सही है वो सही नहीं होता। कोविड के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमारे तरह के लोग सोचते थे कि वैक्सीन बड़ी अच्छी हैं, कि ये मास्क पहनने चाहिए, कि ये लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन ये सब बातें गलत निकली। बाद में एक्सपीरियंस का तकाजा ने ये बताया कि ये सब चीज़ें गलत थी। वैक्सीन से बहुत नुकसान हुआ, फ़ायदा बहुत कम हुआ। मास्क से बहुत नुकसान हुआ, फ़ायदा बहुत कम हुआ। लॉकडाउन से बहुत नुकसान हुआ, फ़ायदा बहुत कम हुआ। तो इसलिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट वैल्यू है जो हमारे संविधान में भी निहित है और हमको प्रमोट करनी चाहिए, वो है क्रिटिकल थिंकिंग। साइंटिफिक टेम्पर के बारे में तो हमारे संविधान में लिखा है, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग जिसमें आप हर तरह के सवाल पूछ सकें, बहुत ऐसे लोगों से सवाल पूछ सकें जिनको हम मानते हैं कि भाई ये तो सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं और ये जो बात बोलेंगे ये बिल्कुल सही बोलेंगे, उनसे भी सवाल पूछ सकें, अपने आप से भी सवाल पूछ सकें। ये बहुत ज़रूरी है किसी भी समाज के लिए। और मुझे लगता है कि ये एक आइडिया जो है और जिसको आज ख़त्म किया जा रहा है। आज तो ये हो रहा है कि अगर आपने सरकार से सवाल पूछ लिया तो आप देशद्रोही हैं। आज ये हो रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में ऐसे लोगों को बैठा दिया गया है, आरएसएस के सारे लोगों को वाइस चांसलर बना दिया गया है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कि क्रिटिकल थिंकिंग को ख़त्म कर रहे हैं, जो कहते हैं कि भाई यूनिवर्सिटीज़ में टैंक लगा दो और हवाई लड़ाकू विमान लगा दो, उससे लोगों को नेशनलिज्म सीखना चाहिए, कोई सवाल वगैरह नहीं पूछना चाहिए। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट आइडियाज़ हैं हमारे लिए। उसके अलावा लोकतंत्र, देखिए हम लोग सब समझते हैं या सोचते हैं कि हमारा देश लोकतांत्रिक है, लेकिन सही में लोकतंत्र दो तरह का होता है। पहले तो उसका रोल इनिशिएटिव एंड रेफरेंडम के द्वारा लाया जा सकता है। उसका रोल कम से कम मतलब मिनिमम इतना तो खैर होना ही चाहिए। एक तो क्या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी कि सत्ता जो है उसका विकेंद्रीकरण। जो सबसे छोटा यूनिट है यानी कि गांव है या मोहल्ला है, वहाँ पर गांव या मोहल्ले के मुद्दे सब वहीं तय हो। उसके ऊपर मान लीजिए कोई वार्ड है या कोई उससे बड़ा यूनिट है, उसके मामले सब वहाँ तय हो। कोई अगर डिस्ट्रिक्ट के मामले हैं जिसमें कई वार्ड हैं, वो डिस्ट्रिक्ट में तय हो। जो मामले कई डिस्ट्रिक्ट्स के हैं और एक स्टेट के हैं, वो स्टेट में तय हो। और जो कई स्टेट्स के हैं वही सिर्फ सेंटर में तय हो। उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेशन जनता का हो सकता है हमारे लोकतंत्र में। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि और सत्ता का केंद्रीकरण बढ़ाया जा रहा है, घटाने के बजाय, विकेंद्रीकरण करने के बजाय। तीसरी बात, कम से कम हम लोग ये तो कर ही सकते हैं कि जब कोई कानून बने तो वो कानून का ड्राफ्ट जो है जनता के सामने रखा जाए और जनता के कमेंट्स मंगाए जाए और उस पर कोई समिति विचार करे जो कमेंट्स हैं जनता के। आज तो हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में 10-10, 20-20 कानून एक दिन में पास कर दिए जाते हैं बगैर किसी चर्चा के। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भी वो कानून नहीं भेजे जाते कि जहाँ पर कोई चर्चा हो सके, जनता से चर्चा हो सके, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट से चर्चा हो सके। तो ये सब करने की बहुत ज़रूरत है हम लोगों को। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट आइडिया हमारे
संविधान में हमारे लोकतंत्र को कायम रखने के लिए ये था कि कई इंडिपेंडेंट संस्था बनाई जाए, न्यायपालिका, इलेक्शन कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और अलग अलग तरह की पुलिस और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, और ये सब सरकार से स्वतंत्र होनी थी। न्यायपालिका की तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी कि सरकार से स्वतंत्र हो, क्योंकि न्यायपालिका को ये दायित्व दिया गया है कि कार्यपालिका और विधायिका को अपने अपने दायरे में रखें और सब लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करें। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि न्यायपालिका भी स्वतंत्र तरीके से काम नहीं कर रही है। इसके कई कारण हैं। आप रिटायरमेंट के बाद जजों को दूसरी पोस्ट दे देते हैं, किसी को राज्यसभा मेंबर बना दिया, किसी को गवर्नर बना दिया, किसी को ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बना दिया। उससे आप उनको लोभ में लाकर और उनके फैसले प्रभावित कर रहे हैं, सरकार कर रही है। उसके अलावा इस सरकार ने तो खैर एक नया तरीका अख्तियार किया है इन न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खत्म करने के लिए कि स्वतंत्र जजों का चयन ही नहीं होने देते, क्योंकि वो जब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस का कोलिजियम कुछ जजों के नाम रेकमेंड करता है, उसके बाद सरकार उस पर बैठी रहती है और कभी कभी वापस भी अगर नाम भेजती है और उसके बाद कोलिजियम जो है यूनानिमसली उसको रीइटरेट भी करता है, तब भी नियुक्ति नहीं करते। और फिर कोलिजियम से कहते हैं कि भाई आप 2 आदमी हमारे करिए, तब 1 आदमी हम आपका करेंगे। तो ये भी एक खतरनाक तरीका न्यायपालिका की स्वतंत्रता खत्म करने का। इलेक्शन कमीशन, सीएजी वगैरह का तो इस तरह से खत्म कर दिया कि चयन सरकार के हाथ में है और सरकार अपने पिट्ठुओं को अब अपॉइंट कर रही है वहाँ पर, बिल्कुल ऐसे कमज़ोर लोगों को जो सरकार का काम करे। तो इसलिए ये सब भी बहुत ही अहम मुद्दे हैं जो हम लोग अपने समाज में चाहते हैं, लेकिन जिसको मौजूदा सरकार, भाजपा सरकार, बिल्कुल उसके खिलाफ जा रही है और इनको ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। बात करने के लिए तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन अभी समय का अभाव है। आप लोग सुबह से बैठे हैं तो मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।